आप सब समझदार हो, वो बर्दाश्त से बाहर हो। तो ये भावनाओं के साथ एक बार फिर से बोलो बाबा राम साहब की, कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। धन्यवाद साहब। आपका जब रोड़ा होगा 3 तारीख नहीं होगा तो बाहर जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, एक बार अंदर आ जाए, 5 मिनट अपने को एक बार बात करनी है। यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता के बुजुर्गों, मेरी आवाज सुन रही लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मेरी माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। और विपरीत परिस्थितियों में पिछले 4 दिनों से इस बेवड़े ने इतनी गुंडागर्दी मचाई है, आप लोगों तक मैंने पहुंचाया बगैर आप भी कहीं तो उससे पीड़ित भी होंगे। गाड़ियां आगे लगा रहे हो, ढोला मारू, पीछे गाड़ी लगा रहे। और परसों रात को आपको पता नहीं, जिस गाड़ी में आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार बैठा था, वो गाड़ी पलटती पलटती बची। भाई साहब एक बार बताइए, प्लेट देते। फिर भी हमने पेशेंस रखा कि नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि ये इन लोगों की हार की बौखलाहट है। क्योंकि ठेकेदारों ने ठेके छुड़ा रखे थे हर गांव, ढाणी और समाज के। आज से 15 दिन पहले सौतली के अंदर विजय के यहाँ पे अटैक हुआ इन लोगों ने। उसके बाद आज पोलिंग पे दिनेश सैनी झाजर को बुरी तरह से इन्होंने पीटा। कोठरा गांव के अंदर मेरी गाड़ी को नहीं निकलने दिया। और सुबह से ही एक वो हम चौड़ेर बाजार सकड़े, वो हमारे गांव का एक लीड है, वो उमेंद्रिया, कितने दिनों से वो गाली गलौज कर रहे हैं मंच से। अरे तू राजनीतिक आरोप लगा, व्यक्तिगत उसने मेरे माँ पे, मेरे परिवार पे कितने लांछन लगाए आप लोगों ने सबने देखे हैं, सबने देखे, आपने सुने हैं। फिर भी उसको बख्शा, क्योंकि पिताजी ये कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे लगेंगे। मैंने कहा कीचड़ है, छोड़ो इसको। आज सुबह पूज्य पिताजी के साथ उसने बदतमीजी की। गांव के उप सरपंच महावीर जी सैन, जिनसे चला नहीं जाता, सुबह 7 बजे उनके साथ में गाली गलौज की। फिर भी गांव के लोगों ने कहा कि इसको अड़गाड़ा है, अड़गाड़ा में घूमने दो मत, इससे उलझो। हुआ क्या, जब पता चला कि परशुरामपुरा में 90% एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, तो उस सहित 3-4 जो बदमाश है, जो ढोला मारू पी के और अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से गाली गलौज कर रहे थे। वोट लेने के जाए तो गाड़ी आगे लगा दे, पिकअप लगा दे, कैंपर लगा दे, ऐसी स्थिति बना के छोड़ रखी। और मैं जाऊं जहां भी वो 15-20 ढोला मारू इकट्ठे हो जाए और मोदी मोदी रे, मैंने कहा तुम्हारे तो औकात ही नहीं है कि तुम मेरे से टक्कर ले सको। कम से कम तुम प्रधानमंत्री जी का नाम तो ले रहे हो मेरे सामने, बाकी तुम्हारे बड़ा देवड़े का तो तुम नाम ले रहे हो। और 5:30 बजे आज आपके भाई बेटे पे गिरेबान पे हाथ डाला उस उमेंद्रिय चोर ने।
अब हमारे गिरेबान पे ही हाथ डाल दिया और वो दारू पिया हुआ आदमी शराब में धुत, उसके बाद में जैसे ही कार्यकर्ताओं ने मेरा गला छुड़ाया, उससे ये बटन सब टूटे, अंगूठी मेरी छीन ली, गिर गई वहां से, जिस हिसाब से उसने छीना झपटी की गांव में। उसके बाद जब उसको छुड़ाया, वो नशे के अंदर दीवार के टकराया। अब दीवार के टकराया तो भी बेवड़ा पर लागड़ी ही अब बाहर गए वो सुबह सो की मेरा सिर फोड़ के उस चोर ने वो वही नहीं, उसके साथ एक और चोर है, उसका नाम अपन 3 तारीख को घोषित करेंगे। वो दोनों 2 दिन से फिराक में थे। कल रात को राजपाल जी की गाड़ी एक शिवामणी में गई, मोतीराम जी की गाड़ी, मेरी बहन अनोखा सैनी, उनके बच्चे साथ में, 2 कैंपर पीछे, 2 कैंपर आगे। राजपाल जी ने कहा भैया गाड़ी उठा लो, मुझे कार्यक्रमों में जाना है। वो काहे की उठाते, फिर कुछ और उठा तो भाग गए वहां से। अरे भैया शरीफ है अपन, शराफत है, लेकिन हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझेगा तो ठुकेगा। मेरे फादर को, मेरे पिताजी के ऊपर सुबह उसने बदतमीजी की, कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया, और शाम होते होते 5:30 बजे तो ये उमेंद्र दारूबाज मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, जो तो सीसीटीवी में बाकायदा कैद है। और इतनी प्लानिंग थी कि जहां पे उसने वारदात की, वहां बगल वाले घर से अपने गाड़ियों पे इतने पत्थर बरसाए गए जो पूरा गांव गवाह है। ये 5:30 बजे की घटना है। इतने पत्थर बरसाए गए। अब पत्थर जिस घर से आ रहे हैं, वहां प्रसादी तो मिलनी चाहिए ना। ये सारे उठाए गिरे चुनाव में एक मंच पे आए, पूरे गांव में, चाहे मनोज हो, सरपंच जाकल वाला, किसी भी गांव में इन्होंने आज सुविधा भाई, एक सुविधा सियाग, हमारे पंजू की यानी कि मेरी बहन, उसके साथ और सौरभ सियाग के साथ में पोलिंग बूथ के अंदर मारपीट करी इन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी अपन ने धैर्य रखा। अब जब हमारे गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा तो कुत्ते का वो दारूड़िया वो मैं दारू पी के खड़ा, इतना उसका शकल देखो, उसकी न्याड़ी की, उसकी शकल देखो न्याड़ी की। अरे दुष्ट, तू 30 साल से बीजेपी कर रहा है, तू कभी पार्षद की टिकट तो तेरे को मिली नहीं। ऐसा दुष्ट व्यक्ति पूरे गांव को खराब किया। 3-4 में से एक बच्चा, बिजू नाम बता रहे, बिजू बहुत प्यारा लड़का, उन बच्चों तक को भी मिसगाइड करके और वहां आपस में बच्चों को लड़ाने का काम किया इस दुष्ट ने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जीत आपकी सुनिश्चित है। जनता ने दिल खोल के वोट किए हैं, और वोट किए हैं विकास के नाम पर और सेवा के नाम पर। पुजारी की डाली पे, एक पुजारी की डाली को ही घर सो बहिष्कृत वो काढ़ो बढ़ो, घर में मैंने 3 बार चाटी का बांध के, और मेरा घराड़ा भी की कई बार हजामत कर रखी है। चूड़ा के माए भी अतो वो कुट्टे वो पिटाई हुई भी की
चोर की ग्राम उसको कोई कहे। वो आज पूजा करने में मेरे से बहस कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों पड़ा चक्कर में बेवड़े, कोई नहीं है चक्कर में। और बैठे भी मोदी मोदी। और मैंने कहा तुम्हारी तो खुद की तो कोई औकात ही नहीं है जो नारे लगा उसको बेवड़े के डोला मारे। कम से कम हमारा कद इतना बड़ा तो है कि तुम्हारे को हमारे से टक्कर लेने के लिए रात को ईमानदारी से बताओ हर गांव के चौराहों के क्या लगते हैं? रात को हर गांव के चौराहे पर इन्होंने जो नंगा नाच किया है, 20-30 कैंपर करीराम जी, सैनी बाबूजी और मैं रात को हम लोग कुमारों की जाने गए। इनको पूछो, घबरा गए थे क्योंकि बुजुर्ग आदमी थे। वहां हम 3-4 गाड़ियों में थे। 20 कैंपर ऐसे चक्कर काट ली जैसे हम लोगों को वो अभी जान से मार डाले। उधर कोई नहीं ना गाड़ी से, ऐसे भगा रहे उधर भगा रहे। और आज से 5 दिन पहले राजपाल जी की वाइफ के साथ में आपको सबको पता है किस तरह से इन लोगों ने बदतमीजी करे। वोट मन का है, तुम्हें जिसको देना दे दो, हमसे लड़ो मत। अपन ने कितने हाथ जोड़े इनके, कितने हाथ जोड़े, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। अब रात को भी थाने के बाहर बाल गाल रहे थे और अभी भी वो 150 से किया, बाकी भी डोला मारो बातें छोड़ जाए। अभी रोजगार तो यहाँ खड़ा है, ये जन सैलाब खड़ा है, ये जन सैलाब खड़ा है बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से। और अभी तो ये झांकी है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी 1 घंटे के अंदर उस बेवड़े के कार्यालय तक अपने अपने लोग होंगे। परिवर्तन। अब सुनिए मेरी बात, इनसे कोई पूछे अरे ढोला मारू किस बात का परिवर्तन? क्या तू 15 साल पहले का वो दलाली और बिचौलियों करता वापस लाना चाहते हैं? वही सिस्टम लाना चाहते हैं क्या? क्या नवलगढ़ जो अमन चैन से रहता है, आप ईमानदारी से बताओ, अपने 3 चुनाव लड़े, अब की बार जो इन्होंने नंगा नाच किया है मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ये तो मतलब आप सोचो कि जब उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, मेरे ही गांव की पूर्व सरपंच मेरी मां समान मीना स्वामी जी रोने लग गई, मेरे हाथ पकड़े हुए, राजू तू चल यहाँ से, राजू चल यहाँ से, एक पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कहा हम शरीफ जरूर हैं लेकिन डरपोक नहीं। ये कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े हैं, वहां बड़े बड़े जिले से पूछो, बड़े बड़े दादे, मैं उनको कहता करे तुम तो दादे बड़े हो, मैं तो जन्म चाहता था। भाई बामन दादा तो शुरू से ये लोग पूरे नवलगढ़ में अशांति फैलाई। लोकतंत्र के इस महोत्सव को इन लोगों ने ऐसा बना के छोड़ा। अरे तुम्हारा कैंडिडेट जा रहे, अपने कार्यकर्ता को बोल रहे थे क्या? क्यों ढोला मारो जा रहे हैं, क्या लेने देना? और जैसे ही आपका राजकुमार वहां पहुंचे, वो सारे ढोला मारू इकट्ठे करके मोदी मोदी मने हो गए। मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं
कि कम से कम मेरी टक्कर तुम मोदी जी के साथ करो तो ऐसे ही माननीय अशोक गहलोत जी भी कहीं पूछे मोदी मोदी मलाए अब वोट में निकल जाओ। इतना कह सकता हूं, अरे ढोला मारू कितनी थूक लेना तू सूरज की तरफ पलट के थूक तेरे मुंह पर। गलती से लगे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जयपुर के सत्ता के गलियारों में, जयपुर के ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारियों के गलियारों में इस ढोला मारू किस नाम से फेमस है आज बताता हूं आपको, उनको पता चलेगा और आप भी पता करना। अगर किसी अधिकारी से बात करोगे कि डॉक्टर राजकुमार जी के सामने चुनाव कौन लड़ रहा है तो वो कहेंगे विक्रम दलाल। ये विक्रम दलाल के नाम से फेमस है पूरे जयपुर में, और दलाली कोई जमीन की नहीं है, दलाली कोई और कोई व्यापार की नहीं है। ये दलाल है अव्वल दर्जे का। तो मैंने आपको 10 दिन पहले कहा था इसकी शक्ल ढंग से देखना और एक गजरा पहना देना हाथ में, इसके एक हल्की सी लिपस्टिक लगा देना और उसके बाद में एक पिक्चर के अंदर उस दलाल की भूमिका निभाई थी अभिनेता शक्ति कपूर ने, दोनों का देख लेना चाहिए। जाखड़ गांव के अंदर भी लीड आ रही है आप लोगों की। मीटिंगों के अंदर अपन बात करते रहे विकास की, अपन बात करते रहे अपने सेवा कार्यों की, और ये लोग इसके साथ वो एक चोर हिस्ट्री सीटर, वो चोर गंदगी राजा, ये मंच से इतना गंदा गंदा बोलते रहे, मैं चुप बैठा रहा। मैंने कहा एक बार ये महापर्व कैसे भी करके निपटे। अगर इस विक्रम दलाल को पूछा जाए कि तेरे घर में तेरे छोटे भाई की बहू कैसे आत्महत्या करी रामचाले, ये जयपुर के अंदर ये ढोला मारू ये विक्रम दलाल, हमने जो भी किया कानून के दायरे में हुआ, इंसान हूं। पिछली बार तो इन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को धरने पे बिठाया और वही लोग वो महेशा चौधरी चोर भाषण दे रहे मार्केट में, सब टूट के मर जाना चाहिए उसको। और आज कह रहा हूं जिस दिन वो महेशा चौधरी मरेगा उस दिन 4 कंधे भी नशे नहीं होंगे। खुद की बेटी को 1 करोड़ रुपए लेके और धरने में बिठा दिया, 376 का आरोप आपके राजकुमार पर लगवा दिया, और जैसे ही वोटिंग हुई पिछली बार, खड़े होकर दोनों क्या कहते हैं,
हमने राजकुमार को हरा दिया, हमारा काम हो गया। और जब रिजल्ट आया तब 36,500 से नवलगढ़ की जनता ने ऐसा तमाचा मारा, उसके बाद तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, भाषण होते रहे वो। अरे बेशर्म आदमी, ये तेरी धोनी डाली को तो लाज रात करे चोटे। ऐसे लोग इस नवलगढ़ के लिए कलंक है। जो मैंने आपको एक बात कही है, जयपुर के सत्ता के गलियारों में, ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में पता नहीं कितने अधिकारियों और कितने नेताओं की और कितने व्यापारियों की ये चोट पैसा कहां से लगा रहे हैं पता है क्या आपको? कम से कम 100 लोगों की सीढ़ियां बना रखी है इस दलाल ने। आ जाएगा सामने, 2 महीने बाद आ जाएगी। इसने 100 लोगों की सीढ़ियां में नाम लेना नहीं चाहता एक व्यापारी का, उसका घर बर्बाद किया इस दलाल ने। एक ऐसे लड़की को प्लांट किया उसके घर पे, उसका पूरा कारोबार छीन लिया इस विक्रम दलाल ने। अरे इसकी एक बार तुम फोटो को गौर से देखना तो सही। अरे बाण तो बहुत पवित्र होते हैं, वो तो बहुत शुद्ध मन से होते हैं, बाण की तो अपन पूजा करते हैं। मैं कह रहा हूं ये तो विक्रम दलाल है, वो भी ऐसा भाई का बात। कौन मिलने वाला था इनसे? कौन मिलने वाला था इनसे? ऐसा माहौल खड़ा किया गया, रात में हर गांव में वास्ते बांध रखी है, 5 पेपर में पड़े ही मैं ढोला मारू। और सुबह 7 बजे पोलिंग पर कोई भी नहीं। 18 जगह तो इस विक्रम दलाल को एजेंट नहीं मिले, आज एजेंट नहीं मिले। मगर ताजुब है ये बीजेपी करने वाले, अपने आप को अलग पार्टी बताने वाले इस दलाल के साथ लग गए। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रात वाली बात मैं आदरणीय खंडीराम जी सैनी से कहूंगा, ये बताएंगे आपको। अगर वो सैनी नगर का वो सीन आप देख लो रात का, खून खोल उठे, फिर भी हम चुप रहे, मन का चुपचाप चले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी पेशेंस होते, ये रात को सिर पिड़ा के घूमते और कहते हमारा सिर फोड़ दिया, हमारा सिर फोड़ दिया। और ये तो मैं जब कह रहा हूं, सुबह 7 बजे एक चला नहीं जाता जिस व्यक्ति से हमारे गांव का उप सरपंच, उस लड़के को, उनको महावीर जी सैन को घर पे जाकर उनके साथ गाली गलौज की सौंपे दिया चाह। अब थोड़ी देर में थाने के आगे बाहर गालने वाले देखना भी, ये रात गाले है ना, ये रात गाले है ना, अब बाहर गालेगा। राजकुमार को गिरफ्तार करो। अरे सुनो, एक दलाल ये कहे कि वो व्यक्ति ऐसा है, जयपुर में अगर कोई अधिकारी आपका जान करे तो पूछ लीजिए, कोई व्यापारी जान करे तो पूछ लीजिए, ये व्यक्ति इतना बड़ा सूदखोर है, अगर किसी को 20 लाख रुपए उधार दिए, दूसरी पीढ़ी के भी ये 20 लाख ही मांगते हैं। अंदाज लगाओ, और ये कितना चुका होता है? 50 लाख ब्याज के। ये महा ब्याजखोर, ये दलाल 15 दिन से जिस प्रकार से गड्डी वाली, मैं आज कह रहा हूं, इस गाड़िया का भी हिसाब हो जाने, चोर को बता दीजिए।
4 दिन से जो नंगा नाच किया, अगर आपको 2-3 बातें और बताऊं, मैं कह रहा हूं आप लोगों का खून खोल उठेगा। ये लोग, कोई कार्यकर्ता, आज कल रात को खाटू श्याम जी के 3 यात्री जा रहे थे पैदल, इनकी कैंपर गाड़ी ने, ये तो बाबा श्याम का आशीर्वाद था, वो बच गए बेचारे तीनों। उसके बाद में रात को नवरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मतलब इस डोला पर भाई मेहनत का पैसा खर्च करे। जैसे मुझे दुख हुआ था, आ जाओ भाभी साहब, आ जाओ। आप ये सोचो, ये गोडला से भाभी साहब आए हैं, इन्होंने ये अपील किया है, इन्होंने आगे फिर के मेरे को वहां से निकाला। तो विकास तो था ही, अब मंजू भी थी दादा। अगर उस समय मंजू नहीं हो, हमेशा नहीं हो, वो गाड़ी पे अटैक करने वाले थे। इन्होंने कहा रे भैया तुम तुम्हारा काम करो, इनको जाने दो। गाड़ी के ये विकास अपील, फिर भी इनसे पूछा भाभी साहब मैं क्या बोल के गया। मैंने कहा यार भाई सुनो, तुम वोट जिनको देने या डाल लो, ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो। मैंने बोला उनको, ऐसे ही और गांव में पूछे, वहां भी यही चीज है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि अपने लोग वहां मुस्तैदी से खड़े थे। ये ललित बैठा है, मेरा छोटा भाई साकेनिया, जब वो मैं बता रहा था ना, भी एक पनौती है हमारे पुजारी डाली गांव की, जो अगर सुबह पहले दिख जाए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। गलत कह रहा हूं? और उसका नाम भी बता दो, हम लोग मास्क छोड़। कार्यालय में बोले बोलने, और मैं कह रहा था अभी रुक जाओ, अभी तो मेरे 10 मिनट हुई है, अभी और 40 मिनट बाद में
और ये कल बिजली जारी करी और ये 2 घंटे बाद ही खुद ही बाहर लगा के पकड़ गई। अरे मंदिर पे चढ़ जाओ भाई जी और बता दे ये लोग मुझे पता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, उसका होटल वाली थी वहां पे और उस होटल में फिर आज होटल चला जो अपने पोलिंग बूथ में अपने जो सेनापति बैठे थे वो कार्यालय के अंदर अपने अपने बूथों की रिपोर्ट अब मैं रात वाली जो बात है मैं कल्याण जी बाबूजी से कहूंगा कि रात वाली बात बताओ, एक बार सुनना भाई ध्यान से। 25 सितंबर को मैंने पंचामृत बुलाया जना बोले आप चुनाव आएगो वो एक महीना से तार है ये तत्व भी काम में जो क्यों याद नहीं है। अब कल रात में मैं तुम्हारा में गया राजू और बमरा से मिलवा करता है हमारे से यही हरकत करी क्या बोले आप चित्तौड़ चुनाव जाएगा आपने चलो ढसे क्या आपके बनाएगा आपने नीचे नार किलो चलो कह दियो मैं बने तो कह दियो बाबा मैं जावा बोलो दे जाओ मैं खुला गाड़ गिरेगा पड़ता है चंडाली का बुलाया बोला चंडाली चलागा रास्ता में जो अपन परेशान करेगा बाद में टेलीफोन कह दियो कि तारा काम पहले होगा जे डरो मत भाई बापड़ा एक तरफा वोट गिरे मानो धन्य। अब आप सोचो मेरे को 3 जगह जाना था बाबूजी के साथ और एक जगह जाना था प्रकाश जी भाई साहब के साथ। प्रकाश जी भाई साहब आए क्या गढ़वालों में रहने वाले? प्रकाश जी भाई साहब के साथ जाना था मुझे सुल्तानपुरा और बाबूजी के साथ जाना था सैनीनगर बीमारों की गाड़ी और जगह वाली गाड़ी। मैं सच बता रहा हूं जो बाबूजी बता रहे हैं इस तरह से वहां पे वो लोग मतलब गाड़ियों के 20-20 कैंप पर आप अंदाज लगाओ और हमारे साथ में बाबूजी मैंने कहा दिक्कत हो जाएगी। मैंने इनको पता है क्या कहा, मैंने कहा बाबूजी मेरा सर दर्द कर रहा है मैं घर जाना चाहता हूँ। बल्कि सच्चाई ये थी कि मैं सुल्तानपुरा भी बिना मिले आया और जंडलावाड़ी गाड़ी भी नहीं गया। सिर्फ उनको जिनसे मिलने लगे थे उनको भी वही खादर धाम बुलाया, खादर धाम बालाजी और वही मिलके आ गया। ऐसा माहौल मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। अब आप सोचो अगर एक गलत फैसला नवलगढ़ की जनता से हो जाए, एक सोचो ये विक्रम दलाल किसी को रहने देगा ढंग से? आप लोगों का एहसान 15 साल लगातार कोई काम कर रहा हो आप अंदाज लगाओ और 15 साल बाद में उससे दुगुना आशीर्वाद मिले जनता का और कार्यकर्ताओं का 100 गुना जोश, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आप लोगों का मेरे साथ हमेशा रहा है, वादा है मेरा। ज्यादातर उन लोगों ने दुखी किया इस चुनाव में जिनका 5 साल खूब काम किया व्यक्तिगत, और इस चुनाव में सबसे ज्यादा उन लोगों ने मेरे लिए जान लड़ाई जिनके मैं सुख दुख में भी शामिल कई बार नहीं होगा, तो भी मेरे को मेरी तरफ देख के
और उन्होंने मेरे साथ आप लोग खड़े रहे। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, भविष्य में ऐसे लोगों की सिफारिश मत करना। क्यों? उनका नाम, उनका काम आ जाता है मेरे पास लिखित में, और अपने 5 कार्यकर्ताओं के उसके ऊपर रेफरेंस आते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि ये व्यक्ति का जो काम हो रहा है ये कौन है। अब उन 5 कार्यकर्ता सुबह पूछ लूं कि भाई बताओ कौन है, तो डर लगता है कि नाराजगी हो जाए कि हमसे पूछ रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिन लोगों ने आप लोगों को बूथों पर बेइज्जत किया, गांव में खुलेआम आप लोगों के साथ गाली गलौज की, हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों की सिफारिश मत करना। चाहे वो कितने पैर पकड़ लो आप लोगों के, लेकिन बिल्कुल नहीं उसको कहना आगे तो साथ रहेगा या सही रहेगा तो तेरा काम करेंगे, बाकी ऐसे दुष्टों का काम मत करो मेरे से। बैठ रहे मेरे